आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? इसको लेकर कई तरह के सवाल और भ्रम प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में उठते हैं, क्योंकि इन दिनों सी सेक्शन डिलीवरी की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। जिसे देखते हुए अगर आपके मन में भी नॉर्मल डिलीवरी को लेकर कुछ सवाल है, तो मैं उन सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ कि कैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च की माने तो दुनिया भर की करीब 85% प्रेग्नेंट महिलाएं बिना किसी दवा के नेचुरल तरीके से यानी नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे को जन्म देती है और सिर्फ 15% प्रेग्नेंट और सिर्फ 15% प्रेग्नेंट महिलाओं को सी सेक्शन डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हकीकत यह है कि 3 में से 1 प्रेग्नेंट महिला यानी करीब 30% डिलीवरी सी सेक्शन की डिलीवरी होती है। इसके पीछे कई बार ये वजह भी होती है कि बहुत सी महिलाएं सामान्य प्रसव के दौरान होने वाले दर्द, तकलीफ और एग्जाइटी से बचने के लिए खुद ही सी सेक्शन का चुनाव करती है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उसमें बहुत सारे दर्द का महिला को सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए सी सेक्शन का सहारा लेती है। लेकिन आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं, इसके लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद आप 100% आश्वस्त नहीं हो सकती कि आपका सामान्य प्रसव ही होगा, लेकिन इसके चांसेस को आप बढ़ा सकती है, मतलब कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को आप बढ़ा सकती हैं। तो अगर आपकी पिछली डिलीवरी नॉर्मल हुई हो, मतलब कि वजाइना के द्वारा डिलीवरी हुई हो, तो इसके मतलब कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आप बढ़ा सकती हैं। अगर आपको पहले से कोई बीमारी जैसे अस्थमा ना हो जिसकी प्रसव के दौरान बढ़ने की आशंका हो, वहीं अगर आपका वजन सामान्य है, न ज़्यादा न कम, क्योंकि ओवरवेट होने पर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने वजन को नियंत्रित रखें, ना ही तो आपका वजन ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर वजन ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है वो कम हो सकते हैं, फिर आपको सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ सकता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब कि फर्स्ट महीने से एंडिंग 9वें महीने तक आपकी डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकली एक्टिव रही हो, मतलब कि स्टार्टिंग से एंडिंग महीने तक आपका शरीर पूरा एक्टिव रहना चाहिए, जितना हो सके उतने अपने शरीर को आप एक्टिव रखें, चाहे घर के काम के जरिए रखें या फिर आप ऑफिस वगैरह जाती हैं तो भी आप सुबह शाम अपने शरीर को उतना टाइम दे सकती हैं कि आप कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं या घर का काम भी कर सकती हैं, मतलब कि अपने शरीर को आराम के साथ साथ एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हो, जब भी आप बच्चा कंसीव करती हैं उससे पहले आप अपने शरीर में ये सारी चीज़ें देखें। ना ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होनी चाहिए और ना ही आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होनी चाहिए और ना ही आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद ही आप बच्चा कंसीव करेंगे ना, तो इससे आपके शरीर को भी फायदा होगा और इससे आपका बच्चा भी हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा होगा। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इन सारी चीज़ों में कंट्रोल होना चाहिए। अब बात आती है कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने वाले टिप्स, मतलब कि हम नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हर तरह के तनाव और स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस या टेंशन किसी भी चीज़ का लेंगी तो इसका सीधा असर आपकी डिलीवरी पर पड़ सकता है और बच्चे पर पड़ सकता है। फिर एंडिंग महीने में आपको नॉर्मल डिलीवरी अगर होने वाली भी होगी तो फिर आपको सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। अगर आपको स्ट्रेस रहता ही है, टेंशन रहती
होती है तो आप कुछ भी म्यूजिक सुन सकती हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकती हैं, योग कर सकती हैं, बाहर निकल के वॉक कर सकती हैं, या फिर अपनों के साथ आप बातचीत भी कर सकती हैं। मतलब आप अकेले में तो बिल्कुल भी ना रहें, अपनों के साथ रहेंगी तो इससे आपकी जो नेगेटिविटी, जो विचार आ रहे हैं वो आपके माइंड में नहीं आएंगे और आप अच्छी तरीके से अपने प्रेगनेंसी के टाइम को आप बिता पाएंगी। वही बात आती है कि जानबूझकर नेगेटिव बातें ना सोचें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मतलब कि जो नहीं होने वाला है वो भी हम सोचने लगते हैं, जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोचते, जो हो रहा है प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में सोचिए आप। नेगेटिव तो आप बिल्कुल भी ना सोचिए, जैसा आप सोचेंगी वैसा ही आपके बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जो माँ करती है वो सारा बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। जैसा आप खाती हैं, पीती हैं, जैसे माहौल में आप रहती हैं तो सारा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए आप नेगेटिव सोचेंगी तो आपके बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसलिए तो आप नेगेटिव तो बिल्कुल भी ना सोचें, अच्छा सोचें। और आप चाहे तो ज्ञानवर्धक जो रहती है, ये गीता हो गया, रामायण हो गया, ये सारी पुस्तकें पढ़ सकती है, किसी भी श्लोक का उच्चारण कर सकती हैं, मंत्र का जाप कर सकती हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको कौन कौन से टाइम पे आपको किस तरीके के माहौल में रहना चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। उन सारे टॉपिक पर मैंने उन वीडियो बनाई हुई है। तो उन वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट ज़रूर करना। उन वीडियो के जरिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि फर्स्ट महीने से 9 महीने के जो आपके जो समय है उस समय में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो आप उनको ज़रूर देखना। और प्रेगनेंसी के दौरान जहाँ तक संभव हो नेगेटिव बातों से दूर रहे। डिलीवरी से जुड़ी सुनी सुनाई नेगेटिव बातों और किस्सों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। और हमेशा याद रखें कि हर महिला का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए दूसरों के बुरे अनुभवों की वजह से अपने भीतर किसी भी तरह का डर पैदा ना करें। मतलब बोलते हैं ना कि उस महिला के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी वैसा ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी बॉडी अलग, उसका शरीर पूरा अलग होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए नेगेटिव बातों से आप दूर रहें। कोई बोलता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसा आप सोचेंगी वैसा ही आपके साथ होगा। तो इसलिए आप अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए नेगेटिविटी से आप दूर रहें और नेगेटिव लोग जो ऐसी बातें करते हैं उनसे तो आप खास कर दूर रहे। और बेहद ज़रूरी है कि आप डिलीवरी और लेबर के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करें। इससे गर्भवती महिला को प्रसव प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है। अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपको किसी भी तरह का आइडिया नहीं है, तो कि इसकी नॉलेज आप इकट्ठा कर सकती हैं कि किस तरीके से दर्द हो सकता है, मतलब किस तरीके से आप तक स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको टाइम बिताना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए और किस तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए, किस तरीके के माहौल में रहना चाहिए। ये सारा ज्ञान आप अर्जित करेंगी ना तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, सही डॉक्टर का आप चुनाव करें। दुख की बात है लेकिन ये सच है कि आजकल बहुत से डॉक्टर सिर्फ अपने फायदे के लिए बिना किसी ज़रूरत के सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी करवाने की सलाह देते थे। इसलिए महिला को डिलीवरी के लिए डॉक्टर का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ऐसा डॉक्टर चुनना ज़रूरी है जो गर्भवती महिला के शरीर की स्थिति के बारे में सही जानकारी दे, क्योंकि आजकल ऐसा होता है। आजकल भलाई का ज़माना बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि लोग सब अपना ही फ़ायदा देखते हैं। तो इसलिए डॉक्टर आप जो सोच समझकर चुनाव करें कि हाँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो आपके शरीर का पूरा, उसको आपको नस नस का जो है ना उसको ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आपका बच्चा किस स्थिति में है, किस स्थिति में नहीं है, क्या कमी है, क्या नहीं, सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। तो मतलब कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक सही डॉक्टर्स का आप चुनाव करें तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वही प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन गर्भवती महिला का वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ज़्यादा वजन बढ़ने से प्रसव के समय परेशानी हो सकती है। अगर होने वाली माँ मोटापे की समस्या से ग्रसित है तो बच्चे को बाहर आने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपके शरीर में मोटापा है तो उसको आप कम कर सकती हैं एक्सरसाइज के ज़रिए, योग के ज़रिए या फिर वॉक के ज़रिए, किसी भी तरीके से आप उसको कम कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन आपका जो वजन है वो मेंटेन होना चाहिए, ना ही तो कम और ना ही ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन रहेगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, फिर आपको सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ सकता है। इस बात पर आप जरूर ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
प्रेगनेंसी में नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह लेकर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। आप वो कर सकती है, मेडिटेशन कर सकती है, योगा कर सकती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे योगासन है जो आप घर पर रहकर आसानी से कर सकते। इससे आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी, आपकी नसें नसें खुल जाएगी। इससे आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के है ना वो चांसेस बढ़ा सकती है आप। तो इसलिए अपने डॉक्टर के अनुसार कोई भी आप एक्सरसाइज करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बाद प्रेग्नेंट महिलाएं अपने शरीर के निचले हिस्से की मालिश करना शुरू कर सकती है। इससे भी डिलीवरी में आसानी होती है और सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। वो तो मैं तो आपको पर्सनली यही राय दूंगी कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आजकल का जो बोलते हैं ना ज़माना है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो चुका है। मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन लेगा तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो आपके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई है, एक तो आप और आपका बच्चा। तो इसलिए आप अपने शरीर के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखें। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छे माहौल में रहें, अच्छा सोचें। तो इससे आपके बच्चे पर काफ़ी असर पड़ेगा और आपका बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त होने के साथ साथ वो बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित आपके गर्भ के अंदर कर लेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।